अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी हाजिर है। आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे, एक मुख्तसर सा पैगाम है इस वीडियो में कि मायूसी से कैसे बचा जाए। क्या आप भी मायूस रहते हैं? क्या आपको भी मायूसी का सामना है? क्या मायूसी ने आपके घर भी डेरे डाल रखे हैं? आपकी ज़िंदगी की तरतीब भी रुकी हुई है? आपकी ज़िंदगी में भी जमूद है? कभी आपके ज़हन में भी ये सवाल पैदा हुआ कि मैं मायूस हो गया हूँ? मायूसी एक कैफियत का नाम है और मैं कहा करता हूँ कि मायूसी आधी मौत है। और मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो। रब ने कह रखा है कि मायूसी कुफ्र है, तो फिर हम मायूसी के करीब क्यों जाएं? खुद को मायूस क्यों करें और मायूसी की चादर को हर वक्त क्यों ओढ़ के रखें? मायूसी गुनाह है, कुफ्र है, तो फिर हम मायूसी से बचते क्यों नहीं? मायूसी से दूर क्यों नहीं होते? खुद को मायूस होने से बचाते क्यों नहीं हैं? इस पर बात करते हैं। यूट्यूब पर बहुत मुख्तसर बात की जा सकती है, पॉइंट्स बताए जा सकते हैं कि जिनको इख्तियार करके आप मायूसी से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो, और रब ने क्या कह रखा है कि मायूसी कुफ्र है। मैंने क्या अर्ज़ किया कि मायूसी आधी मौत है। मौलाना रूम ने कहा था कि मायूसी उस धूप की तरह है जो सख्त सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। तो क्या आप मायूस रहना चाहते हैं? मायूसी को गले लगाए रखना चाहते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। आप मायूसी से निकलना चाहते हैं तो मैं 4-5 टिप्स बताकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बेजा ख्वाहिशात से बचें। ये दुनिया ख्वाहिशात के पूरा होने की जगह नहीं है। यहाँ हर शख्स की हर ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। ख्वाहिशात के लिए अल्लाह ने अगली ज़िंदगी रखी है, अगला जन्म रखा है, अगला जहान रखा है। हम यहाँ उस जन्नत, उस पैराडाइज़ के हसूल के लिए आए हैं। हमने ख़ुद को ऐसा बनाना है कि हम अहल हो जाएं जन्नत के और हमारे अमाल जन्नत वाले हो जाएं। अब आप जब बेजा ख्वाहिशात से बचेंगे तो यकीनन आप मायूसी से बचेंगे। हकीकत पसंद हो जाए। आपके पास साइकिल है और आप जहाज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कमाना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, तो फिर जहाज़ ख़रीदने की ख्वाहिश को भी ना पालें। आप मेहनत भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते, और आप ये चाहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा बंगला हो। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। स्ट्रगल और एफर्ट के लिए आप तैयार नहीं हैं और ख्वाब और ख्वाहिशें आपकी बड़ी बड़ी हैं। तो खुदारा आप बेजा ख्वाहिशात से बचें और हकीकत पसंद बने। अगर आप हकीकत पसंद बनेंगे तो आपकी ख्वाहिशात की चादर भी छोटी हो जाएगी। आप एक रोटी पर भी खुश हो जाएंगे, आप सादा पानी पर भी खुश हो जाएंगे, आप एक चारपाई पर, जो मान की चारपाई है, उस पर भी मुतमईन नींद सोएंगे। आपको अपना छोटा घर भी जन्नत लगेगा। हकीकत पसंद बने। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, खुशी पाने के लिए दूसरों को खुशी दें। आप मायूसी से बचना चाहते हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ लोगों को दें। आपको खुशियाँ वापस मिलेंगी, लौटकर आपकी तरफ आएंगी। खुशी और धोखा ये लौटकर वापस आते हैं। तो तीसरी बात मायूसी से बचने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को खुशी देने की कोशिश करें। चौथी बात, ख़ुद को मसरूफ़ रखें, अंगेज रखें। ये जो मनफी ख़यालात हैं, ये जो वसवसे हैं, ये जो आपका अंदाज़े फ़िक्र है, इसको आप बदलें। आप खाली ज़हन रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आप शैतान को दावत देते हैं, और खाली ज़हन जो है वो शैतान का घर होता है। एक बुज़ुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा कि वो जब कभी फ्री होते थे, फुर्सत में होते थे, तो वो अपने ही कुर्ते को फाड़ देते थे, अपने ही सूट को फाड़ते थे और फिर उसको सीने बैठ जाते थे, इसलिए कि वो मसरूफ़ रहना पसंद करते थे। मसरूफ़ शख्स ही को मुस्बत और तामीरी काम कर सकता है। मसरूफ़ शख्स ही अपनी सोचों को
منفی راستوں سے ہٹا سکتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ کہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط لائیں۔ آپ اگر مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط لائیں، ڈسپلن لائیں، کھانے پینے کے اوقات مقرر کریں، ورزش اور واک کے اوقات مقرر کریں، کام کے وقت کام کریں، کھیل کے وقت کھیلیں اور کھانے کے وقت کھانا کھائیں۔ آپ کے کھانے پینے کے اوقات بھی مقرر ہوں، کام کرنے کے اوقات بھی مقرر ہوں، سونے جاگنے کے اوقات مقرر ہوں، ملنے ملانے کے بھی اوقات مقرر۔ آپ کو والدین کے پاس جانا ہے، بچوں کے پاس جانا ہے، دوستوں کے پاس جانا ہے، تو زندگی میں ڈسپلن لائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط لائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے، تو آپ مایوسی سے بھی بچیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میں نے دنیا کے 100 لوگوں کی فہرست بنائی کہ ان کی کامیابی کے راز کیا تھے، پھر ان میں سے 10 کو چنا کہ ان کے کامیابی کی وجوہات کیا تھی، وہ کون سے اہم نکات تھے جن پر چل کر وہ کامیاب ہوئے۔ تو ایک چیز جو فرسٹ نمبر پہ تھی، جو پرائرٹی بیس پر ان لوگوں نے رکھی، وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں۔ تو کیا آپ بھی اپنی صحت کا اور اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں۔ 12-1 بجے دوپہر کو لوگ کہتے ہیں ابھی تو ناشتہ کیا ہے، اور رات 11-12 بجے وہ کہتے ہیں ابھی کھانا کھایا۔ نہ واک کی، نہ ورزش کی، نہ کوئی ایکسرسائز کی، یوگا نہیں کیا، مراقبہ نہیں کیا، بیٹھ کر ڈیپ بریتھ نہیں لیا، کوئی جسمانی ورزش نہیں، کسی کھیل کے میدان میں نہیں گئے، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو ان ٹپس پر عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل آپ کی پہچان بن سکتا ہے، اور مایوسی سے نکلنے کے لیے یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، یقین کریں اگر آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج میں سمجھوں گا کہ آپ نے تاریکی میں ایک چراغ جلا لیا۔ چراغ سے چراغ، دیپ سے دیپ جلتے ہیں۔ اگر آپ صرف شکوہ کرتے رہے لوگوں کا، معاشرے کا، گھر والوں کا، اور پھر مایوسی کا شکار ہوتے رہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہی مایوسی کے اس لباس کو، اس جال کو، اس زنجیر کو اتار پھینکیں اور مایوسی سے نکلیں۔ آپ یقیناً کامیاب و کامران ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔